मूवी की शुरुआत में हीरो को दिखाते हैं जिसका नाम है हैरी। वो एक एक्टर है और ऑडिशन के लिए आया है। स्टेज पर डायलॉग बोलने के बजाय वो कहता है, मैं एक सच्चा एक्टर हूँ, इस रोल के लिए मैं दाढ़ी शेव कर दूंगा या दाढ़ी बढ़ानी हो तो मैं वो भी कर लूंगा। पर वो कहते हैं कि अरे पहले डायलॉग तो बोल लो, दाढ़ी वगैरह बाद में शेव कर लेना अपनी। मेरे लिए सरप्राइजिंग है ये, तुम कब से मेरा कॉल नहीं ले रही हो? नो रिस्पॉन्स टू माय व्हाट्सएप इधर। लास्ट फ्राइडे तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपनी मौसी के यहाँ लंदन जा रही हो। मैंने यकीन कर लिया। तुमने मुझसे कहा कि जहाँ पर तुम हो वहाँ सिग्नल्स वीक हैं, आई कैन काउंट ऑन यू। बट मेरा इंट्यूशन कहीं ना कहीं बिल्कुल सही था, तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। इसलिए प्रिटेंड्स ऐसे कर रही थी जैसे मेरी आवाज तुम तक पहुंच नहीं रही है। वाह, जबकि तुम्हें पता है तुम्हारे पीछे से मुझे किसी की साफ साफ दबी आवाज सुनाई दे रही थी। मैं दिखने में स्मार्ट नहीं हूँ, दिमाग भी मेरा स्मार्ट है। इस तरह हैरी बहुत ही अच्छे से अपना डायलॉग बोलता है, लेकिन वो उसे सिलेक्ट नहीं करते, ऊपर से उसका और मजाक उड़ाते हैं। हैरी गुस्से में स्क्रिप्ट को वहीं फाड़ कर फेंक देता है। अब उसकी वाइफ जूलियट पूछती है कि ऑडिशन कैसा गया। हैरी कहता है कि कैसा गया क्या, एकदम हाथ से निकल गया। पर वो बहुत बड़ा शो था यार, कितना अच्छा चांस था बताओ। लेकिन अब मुझे क्या, शो बड़ा हो चाहे कैसा हो, लेकिन एकदम बेकार होगा मुझे पता है, उसे कोई नहीं देखने वाला। अच्छा हुआ मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। वो अपने मन को तसल्ली देने के लिए कह रहा होता है। जूलियट कहती है कि इस तरह चलता रहा तो तुम तो कभी एक्टर बनोगी नहीं। इसी बीच अचानक बिजली चली जाती है। जूलियट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को कॉल करती है तो हैरी कहता है कि सॉरी, मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरा इसलिए लाइट चली गई। वो भी फोन रख देती है और हैरी से कहती है कि जब करंट बिल भरने की भी तुम्हारी औकात नहीं है तो मुझसे शादी क्यों की तुमने? कल हमारा बच्चा होगा तो उसे कैसे संभालोगे, घर में कैसे चलाओगे खर्च? हैरी भी सबकी तरह कहता है कि देखो मेरा भी टाइम जरूर आएगा और मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। लेकिन जूलियट तो अपना मुंह बंद ही नहीं करती। हैरी भी परेशान होकर अपने कमरे में चला जाता है। वहाँ से एक बैग उठाकर वो बाहर आ जाता है। वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने रुककर वहाँ मन ही मन कहता है, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। ये करने क्या जा रहा है वैसे? दरअसल ये एक बैंक है और पीक टाइम चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे कस्टमर्स वहाँ पर होते हैं। हैरी अपने बैग से गन निकालकर कैशियर के पास जाता है। बैंक में सिर्फ एक बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड होता है। हैरी कैशियर को गन दिखाकर धमकाता है कि सारे पैसे इस बैग में डाल दो वरना माथे पे शूट कर दूंगा। अब कैशियर भी पैसे निकालने के बहाने नीचे इमरजेंसी बटन प्रेस करती है और फिर कैश निकालने लग जाती है। इतने में सिक्योरिटी मुड़कर कैशियर को देखता है क्योंकि उसे कुछ गड़बड़ लग रही होती है। अचानक हैरी मुड़कर सभी को गन दिखाकर कहता है कि सभी नील डाउन हो जाओ, सभी नील डाउन हो जाओ वरना गोली से मार दूंगा। सभी कस्टमर्स और सिक्योरिटी गार्ड डर के मारे वैसा ही करते हैं। हैरी कैशियर के साथ से पैसों से भरा बैग छीनने लग जाता है और तभी वो कैशियर की आंखों को देखता है। न जाने उसे क्या हो जाता है। अचानक हैरी कैशियर की बॉडी में चला जाता है और कैशियर हैरी की बॉडी में आ जाती है। इट्स इंटरेस्टिंग। हैरी की कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और वो औरत कैसे बन गया। उस तरफ कैशियर खुद को हैरी की बॉडी में पाकर डर के मारे गन और कैश वहीं छोड़ देती है। इसी बीच सिक्योरिटी गार्ड हैरी को पकड़ लेता है और हैरी जो कि कैशियर की बॉडी में है वो चुपचाप सारा कैश लेकर भाग जाता है। इतने में पुलिस डिटेक्टिव वॉटसन अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँचता है। वो बैंक के सारे दरवाजे चेक करते हैं। यहाँ हैरी की बॉडी में कैशियर बेहोश पड़ी होती है। दूसरी ओर कैशियर की बॉडी में हैरी पैसे लेकर भागकर बैक डोर पर पहुँचता है। वहाँ एक स्टाफ उसको रोककर पूछती है कि तुम्हें उस आदमी ने कुछ क्यों नहीं किया? मैं तो डर ही गई थी। और ये बैग लेकर तुम कहाँ जा रही हो? ये कहकर वो बैग छीनती है तो उसमें पैसे देखकर कहती है, अच्छा तो तुम उस आदमी के साथ मिली हुई हो। इतने में पीछे से एक पुलिस ऑफिसर आता है तो स्टाफ उसे सब कुछ बता देती है। वो तुरंत हैरी से बैग छीन लेता है। अब हैरी स्ट्रगल करते हुए पुलिस ऑफिसर की आंखों को घूरता है। फिर क्या था, अब हैरी पुलिस ऑफिसर की बॉडी में चला जाता है। लेकिन पुलिस ऑफिसर की आत्मा कैशियर की बॉडी में नहीं घुसती, बल्कि कैशियर वापस अपनी बॉडी में आ चुकी थी। है लेकिन पुलिस ऑफिसर की आत्मा कहाँ पर है ये आगे पता चलेगा। अब स्टाफ कैशियर को डांटती है कि तुम इतनी बड़ी चोर हो, मुझे नहीं पता था। कैशियर की भी समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पर कैसे आए और ये उसे चोर क्यों कह रही है। हैरी पैसे लेकर आराम से बैक डोर से बाहर निकल जाता है। वॉटसन उसे वॉकी टॉकी पर पूछता है कि चोर मिला या नहीं। हैरी बिना जवाब दिए वहाँ से निकल जाता है। बैंक के अंदर अब हैरी की बॉडी के अंदर उस पुलिस ऑफिसर की आत्मा आ चुकी है। वो कहता है कि सर मैं तो यहाँ हूँ, आपने मुझे क्यों पकड़ा हुआ है और मेरा यूनिफॉर्म कहाँ पर है? वॉटसन का तो सर चकराने लगता है कि ये क्या अनहोनी हो रही है। हैरी अब एक पार्क में जाता है तो वहाँ दो लड़कियां नशा कर रही होती है। दोनों हैरी को देखकर घबरा जाती है कि कहीं ये सच में कोई पुलिस वाला तो नहीं है। लेकिन वो कहता है, अरे एंजॉय, फिक्र मत करो, खूब एंजॉय करो। लड़कियां भी खुश होती है कि यार अच्छा पुलिस वाला लगता है। अब हैरी एक टेलीफोन बूथ से जूलियट को कॉल करता है, लेकिन वो कहती है तुम हैरी नहीं हो सकते। क्या मैं उसकी आवाज को नहीं पहचानूंगी? फोन पर प्रैंक मत करो वरना पुलिस को कॉल कर दूंगी। यहाँ हैरी की बॉडी में कैद पुलिस ऑफिसर जिसका नाम डेविड है उसे कस्टडी में रखते हैं। लेकिन वो कहता है कि सर मैं हैरी नहीं हूँ, मैं तो आपकी टीम का पुलिस ऑफिसर डेविड हूँ। लेकिन दूसरे ऑफिसर्स कहते हैं कि हैरी एक एक्टर है और इस वक्त बचने के लिए ये एक्टिंग कर रहा है। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखकर पता चल जाता है कि डेविड पैसों का बैग लेकर बाहर गया था। वॉटसन को लगता है कि हैरी और डेविड ने मिलकर बैंक में चोरी प्लान की है। अब वॉटसन डेविड का पता लगाने के लिए अपने ऑफिसर्स को भेजता है। यहाँ वॉटसन रिकॉर्डर ऑन करके हैरी को इंटरोगेट करता है तो वो बताता है कि सर मैं डेविड हूँ, हैरी नहीं। आप विश्वास क्यों नहीं करते? आप चाहो तो मैं अपनी वाइफ, अपने बच्चों का नाम, सब कुछ बता सकता हूँ। आपको याद है पिछले क्रिसमस को आप ही ने मुझे घर ड्रॉप किया था।
वॉटसन कहता है तुम अच्छे एक्टर ही नहीं रिसर्चर भी अच्छे हो। वेरी गुड, पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों की खूब रिसर्च कर रखी है तुमने। हैरी विनती करता है कि सर मैं डेविड हूँ, लेकिन पता नहीं मैं हैरी की बॉडी में कैसे आ गया। वो कैशियर पैसे लेकर भाग रही थी, मैंने उसे पकड़ा तो उसने मेरी आंखों को देखा, फिर मुझे लगा मैं अचानक गायब हो गया और जब होश आया तो मैं हैरी की बॉडी में था। लेकिन वॉटसन क्या पागल था जो उसकी कहानी को सच मानता। हैरी कहता है सर आप मुझे हैरी समझकर मेरी बात नहीं मान रहे, लेकिन मैं आपके बारे में एक ऐसा सीक्रेट बता सकता हूँ जो हैरी नहीं जानता, तब आप मुझे जरूर बिलीव करेंगे। अब ये सुनकर वॉटसन जरा चौंक जाता है और रिकॉर्डर ऑफ करता है। वहाँ पुलिस ऑफिसर डेविड की बॉडी में हैरी एक रेस्टोरेंट में जाकर कॉफी ऑर्डर करता है। तभी बिलिंग काउंटर वाला आदमी कहता है कि सर आपके साथी भी पीछे आ रहे हैं, उनके लिए कुछ ऑर्डर नहीं करेंगे क्या? ओह, हैरी चौंक कर पीछे देखता है तो 2-3 पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पर आ रहे होते हैं। वो हैरी को देख लेते हैं और उसे पकड़ने आते हैं। अब हैरी बैग को काउंटर के उस तरफ फेंककर बिलिंग काउंटर वाले की आंखों में देखता है तो हैरी उसकी बॉडी में चला जाता है और डेविड अपनी बॉडी में वापस लौट आता है। अब बिलिंग काउंटर वाले की बॉडी में हैरी बैग को लेकर वहाँ से भागता है और पुलिस उसका पीछा करती है, लेकिन पुलिस काउंटर वाले की बॉडी जरा कमजोर होती है तो वो बेचारा तेज भाग नहीं पाता। हैरी अपना अगला टारगेट ढूंढता है पर उसके रास्ते में सारे के सारे बूढ़े और कमजोर लोग ही आते हैं जिनकी बॉडी में जरा ही जान होती है। तब एक आदमी जो एक बिल्कुल फिट दिखता है वो जॉगिंग करके आ रहा होता है। बस मिल गया अगला बकरा, ये सोचकर हैरी जानबूझकर उससे टकराता है, उसकी आंखों में देखता है और फिर अगले सेकंड हैरी उस फिट आदमी की बॉडी में चला जाता है और बहुत तेज भागता है। पुलिस तभी बिलिंग काउंटर वाले को पकड़कर पीटती भी है। उस बेचारे को तो कुछ पता ही नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है। तब पुलिस उस जॉगर को देखती है जो पैसों का बैग लेकर भाग रहा होता है। इन्हें देखकर तो लग रहा है कि ये बैग को लेकर रिले रेस कर रहे हैं। अब पुलिस को ये सारी चीजें बड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो जॉगर का पीछा करने लग जाते हैं। यहाँ वॉटसन कैशियर को सीसीटीवी फुटेज में देखकर पूछता है कि जब वो आदमी तुम्हें गन दिखाकर धमका रहा था तब पुलिस तो आ गई थी, फिर तुम पैसे लेकर क्यों भागी? कैशियर कहती कि सर मैं पैसे लेकर नहीं भागी, जब वो आदमी मेरे साथ पैसे छीन रहा था तो उसने मेरी आंखों में देखा, मुझे लगा वो मुझे कुछ हिप्नोटाइज कर रहा है, फिर ऐसा लगा जैसे मैं उसकी बॉडी में चली गई। इसी बीच एक ऑफिसर वॉटसन को बताता है कि सर हैरी अब किसी और की तरह बात कर रहा है। अब वॉटसन को भी कुछ कुछ समझ में आने लग जाता है। वो तुरंत हैरी से मिलने जाता है। वो कहता है सर मैं हैरी नहीं मैं केविन हूँ। अब वॉटसन चिढ़ जाता है कि इतनी देर तो ये खुद को पुलिस ऑफिसर डेविड बता रहा था, अब अचानक केविन बन गया। केविन भी कहता है कि सर मैं आपको कैसे समझाऊं, आईने में ये मेरा नहीं किसी और का शरीर और चेहरा है, मैं तो अलग हूँ। पता नहीं ऐसा लग रहा है मैं किसी और की बॉडी में फंस गया हूँ। मैं तो अचानक जॉगिंग कर रहा था लेकिन अचानक पता नहीं कैसे इस बॉडी में आ गया, प्लीज मुझे बचा लीजिए सर। वॉटसन भी समझ जाता है कि कुछ तो लोचा है, कुछ तो जरूर है। वो केविन को दिलासा देता है कि तुम डरो मत, हम जल्द ही सब कुछ ठीक कर देंगे। अब हैरी जो कि अब केविन की बॉडी में है वो पैसे लेकर जा रहा होता है तो रास्ते में एक टेरेस शॉप देखता है जहाँ भविष्य बताया जाता है। इतने में वहाँ पर एक पुलिस कार को देखकर हैरी तुरंत टेरेस शॉप में घुस जाता है। भविष्यवाणी देने वाला वो फॉर्चून टेलर कहता है तुम वो नहीं जो दिख रहे हो, और ये सुनकर हैरी घबरा जाता है कि इसे कैसे पता चला। लगता है ये वाकई में बहुत पावरफुल फॉर्चून टेलर है। हैरी चुपचाप बैठ जाता है। फॉर्चून टेलर कहता है कि तुमने एक गलत काम किया है, ये बताओ वो काम तुमने आखिर किया क्यों? हैरी कहता है कि मुझे काम नहीं मिल रहा था, मेरे घर का बिजली का बिल भी नहीं भर पा रहा था मैं, यहाँ तक कि मेरी बीवी ने तो मुझ पर थूक दिया था कि तुम किसी काम के लायक नहीं हो, और मेरे दिल पे लग गई। मैं बैंक में चोरी करने चला गया। बात करते करते हैरी पास ही के एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर को देखता है जहाँ एक ब्लू कलर की गुड़िया होती है। फॉर्चून टेलर कहता है कि आसमान में क्या देख रहे हो, क्या तुम्हें जानना है कि तुम्हारी असली बॉडी कहाँ पर है? हैरी कहता है कि हाँ मैं जानना चाहता हूँ। इस बार हैरी नीचे झुककर बात करता है। अब फॉर्चून टेलर पूछता है कि तुम सीधे सीधे देखकर बात क्यों नहीं करते? हैरी कहता है कि अगर मैंने आपकी आंखों में देखा तो मैं आपकी बॉडी में चला जाऊंगा और आप मेरी असली बॉडी में चले जाएंगे। फॉर्चून टेलर भी कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे इन चीजों की आदत है, तुम मेरी आंखों में देखो तो सही। हैरी वैसा ही करता है और अगले ही पल हैरी फॉर्चून टेलर की बॉडी में घुस जाता है और फॉर्चून टेलर पुलिस कस्टडी में बैठे हैरी की बॉडी में। वॉटसन भी नोटिस कर लेता है कि इसके अंदर कोई बदलाव आया है। वो पूछता है तुम कौन हो आप? वो बताता है कि मैं एक फॉर्चून टेलर हूँ। मुझे लगा वो झूठ बोल रहा था लेकिन उसकी बात तो सच निकली। वॉटसन पूछता है तुम किसकी बात कर रहे हो और तुम रहते कहाँ पर हो? इतने में वो फॉर्चून टेलर हैरी की बॉडी से निकल जाता है और फिर से जॉगर केविन हैरी की बॉडी में वापस आ जाता है। वो बेचारा तो रोने लग जाता है कि सर मैं अभी अभी तो अपनी ओरिजिनल बॉडी में था लेकिन अभी अभी पता नहीं कैसे वापस आ गया। मैं केविन हूँ सर। वॉटसन का सर चकराने लग जाता है कि ये हो क्या रहा है, लेकिन फिर भी वो पूछता है कि तुम आखिरी बार थे कहाँ पर? वो बताता है कि मैं टेरेट शॉप के पास था सर। अब वॉटसन केविन जो कि हैरी की बॉडी में है उससे लेकर जाता है टेरेट शॉप पे। यहाँ फॉर्चून टेलर अपनी बॉडी में लौट आता है। वो डरा हुआ होता है और कहता है तुम तो सच कह रहे हो। हैरी भी कहता है कि आप तो परम ज्ञानी हो, मेरे आते ही आप पहचान गए कि मैं नहीं कोई और हूँ। अब फॉर्चून टेलर कहता है कि अबे मैं तो हर कस्टमर को यही बोलता हूँ, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं फ्रॉड हूँ। हैरी भी कहता है कोई बात नहीं छोड़ो, पहले ये बताओ कि मेरी बॉडी कहाँ पर है? फॉर्चून टेलर कहता है कि तुम्हारी बॉडी पुलिस कस्टडी में समझे, और तुमने बैंक में चोरी की है, इसलिए अब यहाँ से जल्दी निकल जाओ। ये कहकर वो हैरी को धक्के देकर बाहर निकाल देता है। हैरी भी नोटिस करता है कि पैसे का बैग टेरेट शॉप के अंदर ही रह गया है। जल्दी लेकर आता हूँ। वो जाकर गेट को पीटता है लेकिन फॉर्चून टेलर नहीं खोलता।
रात हो जाती है। वहाँ 2 पुलिस ऑफिसर्स पेट्रोल पे भी आते हैं। उनके पूछने पर हैरी बताता है कि मेरी एक इम्पोर्टेंट चीज इस टैरेट शॉप में रह गई है, लेकिन वो मुझे वापस नहीं दे रहा। अब वो ऑफिसर्स पूछती है कि अच्छा ऐसी क्या चीज है। नहीं, कुछ वैसी चीज नहीं, बस इम्पोर्टेंट पेपर्स थे मेरे। उन्हें उसके बर्ताव पर बड़ा शक होता है, वो अजीब तरह से बात कर रहा होता है, तो वो सीधे पुलिस स्टेशन इन्फॉर्म कर देती है। वो बताते हैं कि बैंक से जिस आदमी ने चोरी की थी वो अब केविन नाम से बाहर घूम रहा है। अब वो हैरी से पूछती है कि क्या तुम्हारा नाम केविन है? हैरी घबरा जाता है कि इन्हें कैसे पता चल गया। वो दूर खड़े एक आदमी को आवाज देता है तो वो हैरी को देखता है, और फिर क्या, हैरी उसकी बॉडी में। लेकिन ये दोनों ऑफिसर्स अब उस आदमी को भी पकड़ने जाती हैं। इतने में हैरी सड़क के उस तरफ खड़ी औरत को आवाज देता है। वो हैरी की तरफ देखती है, हैरी उसके साथ कांटेक्ट करता है और उसके अंदर घुस जाता है। अब वो देखता है कि टैरेट शॉप के पास एक अपार्टमेंट है जिसके अंदर एक बुजुर्ग आदमी जा रहा है। वो बुजुर्ग आदमी को आवाज देता है तो बुजुर्ग उसको देखता है। हैरी अब उसकी बॉडी में चला जाता है। अपार्टमेंट के अंदर वो एक औरत और उसके बेटे को देखता है। वो औरत कहती है, दादाजी क्या आप अभी लौटे हैं? हैरी हाँ में जवाब देता है और देखता है कि उस औरत के बेटे के हाथ में वही ब्लू गुड़िया है जो उसने टैरेट शॉप से इस अपार्टमेंट की खिड़की पर देखा था। वो पूछता है कि क्या आपके घर का विंडो टैरेट शॉप के पास पड़ता है? वो भी कहती है हाँ, पास तो पड़ता है। तो हैरी उस औरत के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वो जा नहीं पाता, शायद इसीलिए क्योंकि उस औरत ने चश्मे पहन रखे होते हैं। अब हैरी उसके बेटे की आंख को देखता है और आई कांटेक्ट बिल्कुल सही। हैरी फिर उस बच्चे के अंदर। वो बेचारा बच्चा हैरी की असली बॉडी में घुस जाता है जो कि वॉटसन के साथ है। वो अचानक रोने लगता है कि मम्मी, मुझे मम्मी के पास जाना है। मम्मी मम्मी करके जब वो रोता है तब वॉटसन को फिर शक हो जाता है कि उसने दोबारा किसी को चेंज कर लिया है। वॉटसन उसे शांत करने के लिए आइसक्रीम खरीद कर देने का वादा करता है। इसी बीच वॉटसन की गर्लफ्रेंड कॉल करती है, तो यहाँ भी वो वादा करके कहता है कि मैं बाद में कॉल कर दूंगा, अभी बहुत बिजी हूँ। यहाँ हैरी उस छोटे लड़के की बॉडी में होता है। दरअसल उसने टैरेट शॉप से देखा था कि इस लड़के के कमरे का विंडो टैरेट शॉप के पास पड़ता है। उसे लगा कि यहाँ से वो किसी तरह उस शॉप में घुसकर अपना बैग निकाल पाएगा। बच्चे की माँ उसे रोज की तरह कहानी सुनाने लग जाती है, तो वो कहता है माँ मुझे नींद आ रही है, आप जाकर सो जाइए। लड़के की माँ के जाने के बाद हैरी जो लड़के की बॉडी में है वो एक बेडशीट की मदद से टैरेट शॉप के अंदर उतर पड़ता है, लेकिन फॉर्च्यून टेलर वहाँ पर नहीं होता। हैरी अपना बैग ढूंढने लग जाता है कि अचानक वहाँ वॉटसन और वो बच्चा जो कि हैरी की बॉडी में है वो आ जाते हैं। वो कहता है कि अंकल अंकल वो देखो वो मैं हूँ। वॉटसन समझ जाता है कि इस लड़के की बॉडी में हैरी है। वो पूछता है कि तुम ये सब कैसे कर लेते हो? पता नहीं सर, अपने आप हो रहा है। वॉटसन कहता है कि तुमने बैंक में चोरी की है, तुम कितने दिन इस तरह हर किसी की बॉडी में घुसकर जीते रहोगे? मेरी मानो तो इस बच्चे को इसकी बॉडी दो और तुम अपनी बॉडी में वापस आ जाओ। लेकिन सर अगर मैंने ऐसा किया तो आप तो मुझे अरेस्ट करके जेल में डाल दोगे। वॉटसन कहता है कि अच्छा, गलती की है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगर जेल में तुम्हारा बिहेवियर अच्छा रहा तो जल्द ही तुम रिहा हो जाओगे। हैरी भी मान जाता है और अपनी बॉडी के अंदर घुसने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। वो लड़के के पास जाकर कहता है कि देखो बेटा, डरो मत, मैं तुम्हें तुम्हारी बॉडी जरूर लौटा दूंगा, लेकिन मैं अपनी बॉडी में कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। ये कहकर वो झट से वॉटसन की आंखों को देख लेता है और इस तरह वो वॉटसन के अंदर घुस जाता है और वॉटसन हैरी की बॉडी में। लड़का वापस अपनी बॉडी में आ जाता है। अब हैरी वॉटसन से कहता है कि अब मैं नहीं, तुम जेल जाओगे। वॉटसन कहता है देखो मेरी बॉडी मुझे वापस कर दो, मजाक मत करो यार, ये मेरी बॉडी है। इस पर वॉटसन हैरी पर गन तान देता है और तभी पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है और वो देखते हैं कि हैरी जो कि असल में वॉटसन है उसके हाथ में गन है। वो उसे हैरी समझकर भून डालते हैं। ओह माय गॉड! और इस तरह वॉटसन मर जाता है और वॉटसन की बॉडी में हैरी जिंदा बच जाता है। हैरी की असली बॉडी अब मिट चुकी है और उसे कभी वापस नहीं मिलेगी। अब या तो वो जिंदगी भर वॉटसन बनकर रह सकता है या फिर किसी और की बॉडी में घुस सकता है, लेकिन वो फैसला करता है कि वो वॉटसन बनकर रहेगा। वो किसी तरह अपनी वाइफ जूलियट को कन्विंस करना चाहता है कि मैं तुम्हारा पति हैरी हूँ। जूलियट दरवाजा खोलती है और बिना रिएक्शन के अंदर चली जाती है। हैरी अंदर जाकर कहता है कि मैं पुलिस डिटेक्टिव वॉटसन हूँ। जूलियट कहती है ये तो पूरा टाउन जानता है कि तुम डिटेक्टिव हो, इसमें अलग क्या बात है? अब हैरी जरा घबरा कर कहता है कि मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। वो हैरी को गले लगाकर कहती है ये अचानक आप क्या लगा रखा है आपने? उसका बर्ताव देखकर तो हैरी एकदम फ्रीज हो जाता है। यहाँ उसे मिलता है एक खतरनाक शॉक और इस कहानी में आता है ट्विस्ट। जूलियट कहती है इसी दिन का तो हम दोनों इंतजार कर रहे थे वॉटसन। हम दोनों ने मिलकर हैरी को हर ऑडिशन में रिजेक्ट करवाया ताकि वो खुद को निकम्मा और नालायक समझ बैठे। इसी बहाने मैं उसे डिवोर्स दे देती और तुम्हारे साथ खुश रहती। खैर अब तो वो मर चुका है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। हैरी की सांसें तेज हो जाती है। ये सब सुनकर हैरी बिल्कुल आग बबूला हो जाता है क्योंकि अब उसकी समझ में आ गया कि जूलियट जानबूझकर उसके करियर के साथ खिलवाड़ कर रही है ताकि वो अपने आशिक यानी डिटेक्टिव वॉटसन के साथ रह पाए। अब वो जूलियट को मार डालना चाहता है, लेकिन ऐसा करके वो एक बार फिर मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता।
वो जूलियट के साथ रहने का ही फैसला करता है, लेकिन इतने लोगों की बॉडी में रहने के बाद हैरी में उन सब के गुण समा गए होते हैं। वॉटसन की बॉडी में रहकर वो अपना एक्टिंग करियर शुरू करता है, क्योंकि अब वो किसी की तरह भी एक्ट कर सकता है। लेकिन वो किसी की आंखों को देखेगा तो उसकी बॉडी में दोबारा चला जाएगा, इसीलिए वो चश्मा पहन लेता है, क्योंकि उस दिन अपार्टमेंट में वो उस औरत की बॉडी में घुस नहीं पाया क्योंकि उसने चश्मा पहना हुआ था। इस तरह वॉटसन की बॉडी में वो ऑडिशन के लिए जाता है और उसके टैलेंट को देखकर उसको बहुत बड़े रोल के लिए ऑफर किया जाता है। अब हैरी जिंदगी भर वॉटसन की बॉडी में रहने वाला है, लेकिन अगर कोई मुसीबत आई तो उसको क्या था, चश्मा हटाना है और कहीं और चला जाएगा। और दोस्तों, इसी के साथ ये मस्त मूवी यहाँ पर होती है खत्म।